हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राल सिसोदिया एकेडमी। देखिए एसएससी जीडी में हम जो लास्ट ईयर में अंतिम वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपका एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हें हम चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर से आपके इस सीरीज को करने से आपका सिलेबस भी देखिए चैप्टर वाइज कंप्लीट होगा। लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ से अच्छी तरीके से क्वेश्चनों की हो जाएगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए देखते हैं, आज देखेंगे हम मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन देखिए आपका जो सिलेबस में मेंसुरेशन दिया है ये 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में है। तो पहले हम 2D के कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में इस मेंसुरेशन का 3D पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:7:9 है। यदि सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा का योग कितना है 65 सेंटीमीटर हो। यदि सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा का योग कितना दिया है 65 सेंटीमीटर हो तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो इस स्थिति में हमें तीसरी भुजा की लंबाई बतानी है। ए ऑप्शन दिया 55 सेंटीमीटर, बी दिया 30 सेंटीमीटर, सी दिया 35 सेंटीमीटर और डी कितना दिया है 33.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 3 भुजाओं का अनुपात पहले लिख लेते हैं एक बार। 3 भुजाओं का अनुपात, तो देखिए 3 भुजाओं का अनुपात है वो कितना दिया 4:7:9 दिया हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, यदि सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा का योग कितना 65 सेंटीमीटर है। योगफल बोल रहा है वो, अगर x मान हो तो x मान होता है, वैसे ही 9 और 4 13 का मान कितना दिया है, इनका योगफल 65 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 65 सेंटीमीटर दिया है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, एक रेशियो की वैल्यू 5 हो जाएगी। पूछ कह रहा है तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो तीसरी भुजा कौन सी बची आपकी 7, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 × 5 अर्थात 35 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की कितनी है 3 गुनी है। यह दे, फिर आगे बोल रहा है यह दे क्वेश्चन ये दिया हुआ है किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की कितनी है 3 गुनी है और कर्ण कितना है 8 सेंटीमीटर है। फिर बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हमें करना है। जबकि ए ऑप्शन दिया है 8.5 सेंटीमीटर, बी दिया है 6.4 सेंटीमीटर, सी दिया है 10.2 सेंटीमीटर और डी कितना दिया है 9.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी कितनी है 3 गुनी है। जैसे कि अगर सपोज करिए ये समकोण त्रिभुज है, ये x है तो ये कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक भुजा दूसरे की कितनी है 3 गुनी है। एक x मान ले तो दूसरा 3x होगा और कर्ण कितना दिया है इसमें 8 सेंटीमीटर है। तो ये समकोण है तो 90 अंश होगा। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाए हम तो कर्ण का वर्ग 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग अर्थात x² और प्लस तो कितना हो जाएगा 9x²। तो 64 बराबर कितना हो जाएगा 9 और 1 10 10x²। तो x² का मान कितना निकल के आ गया यहाँ से 64 / 10 अर्थात 6.4। ये x² का मान आ गया। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है हमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बेस इंटू हाइट होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए 1/2 आधार कितना है, आधार कितना है x इंटू हाइट कितनी है इसकी 3x है। तो देखो कितना हो जाएगा 3/2 x²। और जब वैल्यू लगाएंगे हम तो 3/2 x² का मान कितना है 6.4। वैल्यू यहाँ से लगा देंगे, 2 से काटेंगे तो कितनी बार काटेगा 3.2 बार और 3 का गुणा करेंगे यहाँ से तो कितना आएगा ये 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है 36√3 सेंटीमीटर है। तो उसके हमें क्या बतानी है ऊंचाई बतानी है, ऊंचाई कितनी होगी। जबकि ए ऑप्शन दिया 18 सेंटीमीटर, बी दिया 6 सेंटीमीटर, सी दिया 9 सेंटीमीटर और डी कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, हमें उसकी हाइट बतानी है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी होंगी समान होंगी। तो जैसे x है ये x है तो x है तो तीनों भुजाएं कैसे होती है समबाहु त्रिभुज की समान होती है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं को हम जोड़ दें तो परिमाप कितना दिया हुआ है 36√3, परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है। तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, जैसे x और x और x मान लें समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर होंगी तो भुजा अगर एक x निकालना चाहें तो 3x बराबर ही तो हो जाएगा 36√3। ये किसके बराबर है
3x बराबर 36√3 है, तो x कितना हो जाएगा 12√3, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 12√3। अच्छा फिर पूछ क्या रहा है, तो उसकी ऊंचाई बताइए। तो समबाहु त्रिभुज में ये हाइट बतानी है हमें h, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा जो भी साइड दी हुई है, तो √3/2 इंटू भुजा कितनी दी है 12√3, तो 2 से काटेंगे 12 को 6 बार, और √3 का √3 से गुणा करेंगे 3, और 6 का 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, ये 18 सेंटीमीटर। देखिए अगर क्षेत्रफल पूछा होता, अभी 18 सेंटीमीटर, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल पूछा होता तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। याद रखना है आपको, अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। त्रिभुजाकार मैदान के 3 कोनों पर 3 घोड़े बांधे गए। एक त्रिभुजाकार मैदान है, उसके 3 कोनों पर 3 घोड़े बांध दिए गए। प्रत्येक को बांधने के लिए 7 मीटर लंबी रस्सी का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक को बांधने के लिए 7 मीटर लंबी रस्सी का यूज किया गया है। घोड़े द्वारा चरे गए कुल स्थान का क्षेत्रफल हमें बताना है। ए ऑप्शन दिया 40 मीटर स्क्वायर, बी दिया 58 मीटर स्क्वायर, सी दिया 70 मीटर स्क्वायर, और डी कितना दिया 77 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए जैसे कि त्रिभुजाकार मैदान है, ये मान लिया हमने त्रिभुजाकार मैदान, अब इसमें 7 मीटर लंबी रस्सी का यूज किया गया है। तो जैसे 7 मीटर लंबी रस्सी जैसे यहाँ पर बंधा हुआ है, तो 7 मीटर लंबी रस्सी तो इतने ही एरिया में तो जाएगा। ऐसे 7 मीटर लंबी रस्सी है घोड़े की, जैसे इस तरीके की रस्सी है, तो घोड़ा बंधा हुआ है तो इतने मीटर एरिया में यहाँ पर चलेगा। इतने में 7 मीटर लंबी रस्सी, यानी कहने का मतलब है तीनों में बराबर साइड बराबर एरिया को चलेगा ये। अच्छा 3 घोड़े हैं, पहला घोड़ा मान लो, ये दूसरा और ये तीसरा मान लिया। तो हमें बताना है कि कितना भाग घोड़ों द्वारा चरा जाता है त्रिभुजाकार खेत का, त्रिभुजाकार मैदान का। देखिए अगर ये 3 बराबर है, क्योंकि ये भी 7 मीटर लंबी रस्सी है, यहाँ पे भी कितनी लंबी रस्सी है 7 मीटर, और यहाँ पे भी कितनी है 7 मीटर है, तो बराबर चला जाएगा। यानी बराबर यहाँ पर जो एंगल बनेगा, जो थीटा बनेगा, जैसे θ1 θ2 एंड θ3, जो एंगल बनेगा वो कैसा होगा, समान होगा। तो 180 होता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों कोण समान है, तो कितना हो जाएगा एक एंगल, यानी 60 अंश का ये होगा, 60 अंश का ये होगा, और 60 अंश का ही ये होगा। ठीक है ना। चलिए देखिए वैसे फॉर्मूला क्या होता है आपका, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जैसे बोलते हैं पाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ हम एक ही बार में काम कर लेंगे। देखिए घोड़ों द्वारा चरा गया क्षेत्रफल कितना होगा, टोटल चरा गया क्षेत्रफल। देखिए वैसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको बता दिया यार, मेन फॉर्मूला ये होता है यहाँ से, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जब एक त्रिज्य खंड बनना हो। तो अलग अलग निकाले हम, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, तीनों को जोड़े, कॉमन ले बात वही, तो एक साथ निकाल लेंगे हम इस फॉर्मूले में रख के। तो घोड़ों द्वारा चलाया कुल क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए पाई आर स्क्वायर बट्टे 360 को तो आगे लिख लेते हैं, इंटू थीटा। देखिए θ1 पहले घोड़े द्वारा, ये तो कॉमन जाएगा ना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 पहले में भी होगा कॉमन, दूसरे में भी, तीसरे में, इसलिए हमने एक ही बार में लिख लिया पाई आर स्क्वायर बटे 360, θ1 प्लस θ2 और प्लस θ3। ठीक है ना। इतना तीनों घोड़ों द्वारा टोटल एरिया चला जाएगा ये, मतलब 22/7 आर। कितनी घोड़े की जो रस्सी है ना उसकी लंबाई कितनी है 7, तो आर स्क्वायर है तो 2 जगह लगाएंगे, 7 इंटू 7 बरक करके 49 है, 2 जगह लिख दो, बात एक है। 360 इंटू θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, 60 60 और 60, यानी कितना हो जाएगा टोटल 180 अंश। इसे काट देंगे, 0 से 0, 18 दूनी 36, यानी कितनी बार कटेगा, 2 बार। अच्छा देखिए एक 7 से एक 7 कैंसिल, और 2 से 22 कितनी बार कैंसिल, 11 बार। तो 11 और 7 का गुणा करेंगे, 11 से 77 मीटर स्क्वायर, यानी इन तीनों घोड़ों द्वारा जो एरिया चला जाएगा वो कितना चला जाएगा, 77 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल चला जाएगा। चलिए अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 5:12:13 है, और इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है कितना होगा। ए ऑप्शन दिया है 702, बी दिया 270, सी दिया है 780 एंड डी दिया है 540। तो देखिए समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, तो समकोण त्रिभुज आपका ये बनेगा। अब समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनका रेशियो दिया हुआ है, जैसे ए बी सी मान लिया हमने एक समकोण त्रिभुज है, तो इनकी भुजाओं का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5/12:13। तो मान के चले 5 ये होगी, 12 ये होगी और 13 ये होगी। रेशियो वाली हमने 5x हो गया, रेशियो के अकॉर्डिंग x मान लिया, उसमें 12x हो गया, ये कितना हो गया 13x हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका परिमाप कितना है, 90 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे वो परिमाप होगा।
तो इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया है हमें 90 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अच्छा इसमें कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 5x प्लस 12x प्लस 13x बराबर कितना है 90। तो देखिए 13 5 18 यानी 30x बराबर कितना हो जाएगा 90। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो भुजा कौन कौन सी हो जाएंगी, ये भुजा कितनी हो जाएगी 5 × 3 यानी ये भुजा हो जाएगी 15 और 12 × 3 ये कितनी हो जाएगी 36 और 13 × 3 ये कितनी हो जाएगी 39। यानी भुजा कितनी निकल आई 15 36 और 39। पूछ क्या रहा है, ये बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया कैसे निकालते हैं हम, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये सूत्र होता है इसका समकोण त्रिभुज का। तो 1/2 आधार कितना देखिए 15 इंटू हाइट कितनी दी है इसकी 36। तो 2 से काटेंगे 36 को 18 बार और 15 और 18 का गुणा करेंगे तो 18 × 5 = 90 0 9 और 270 यानी किसमें आ जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया होगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए दिया हुआ है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया हुआ है 6:1 है तथा इनके आधारों का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, आधार का अनुपात दिया है, पूछा है इनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। ए ऑप्शन दिया है 2:3, बी दिया है 4:1, सी दिया है 5:1 और डी कितना दिया है 2:1 दिया हुआ है। देखिए दो त्रिभुज हैं, जैसे मान के चले हमने पहला त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये दिया हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना 6:1 है। इनके जो एरिया का अनुपात है वो कितना दिया हुआ है, एरिया का अनुपात 6:1 दिया हुआ है और उनके आधारों का अनुपात कितना है 3:2। ये जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकी ऊंचाइयों का अनुपात हमें बताना है। ये h1 मान लें पहले के लिए, दूसरे के लिए क्या मान लें h2, इनका हमें रेशियो बताना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज ही मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग क्योंकि हाइट और बेस दिया हुआ है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही तो फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो पहले के लिए मानते हैं इस फॉर्मूले में त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये होता है। तो पहले त्रिभुज 1 अपॉन त्रिभुज 2, ये इसका एरिया हो गया। तो 1/2 आधार कितना देखिए 3 इंटू हाइट पहले की कितनी मानी हमने h1, ऐसे ही 1/2 और इंटू दूसरे का आधार कितना है 2 और हाइट कितनी मानी हमने h2 और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है 6:1। तो बराबर कितना लिख लेते हैं 6:1 यानी 6/1। देखिए 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो ही जाएगा। तो h1/h2 कितना निकलेगा, इधर गुणा कर देंगे या 3 से काट दो 6 को कितनी बार 2 बार और 2 का इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 3 = 4/1। अर्थात इसकी जो हाइट का अनुपात है वो हो जाएगा 4:1। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही है। यदि एक त्रिभुज की भुजा 21 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है तो इसकी अंतर त्रिज्या यानी इन रेडियस की माप कितनी है ये बताना है। ये ऑप्शन दिया 21 सेंटीमीटर, बी दिया 7 सेंटीमीटर, सी दिया 9 सेंटीमीटर और डी कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए एक त्रिभुज की जो भुजाएं दी हुई पहले उन्हें लिख लेते हैं। कोई एक ये त्रिभुज है और इसकी भुजाएं दी कितनी है, जैसे मान लिया ABC एक ये त्रिभुज है। पहली भुजा दी है इसने 21 सेंटीमीटर और दूसरी कितनी बोल रहा है 21 सेंटीमीटर है और 35 सेंटीमीटर और कितनी है 28 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसे मान लेते हैं हम 21, इसे मान लेते हैं 28, इसे मान लेते हैं 35। क्यों ऐसे माने हमने समकोण त्रिभुज क्यों बनाया, क्योंकि इसका रीजन अगर आप 35 का वर्ग करोगे तो ये बराबर आएगा 21 का वर्ग प्लस 28 का वर्ग। चेक कर लेना आप, ये समकोण त्रिभुज की कंडीशन बनेगी, यानी जो भुजाएं दी हुई है वो एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है। अच्छा पूछ क्या रहा है कि समकोण त्रिभुज की हमें अंतर त्रिज्या बतानी है। तो देखिए समकोण त्रिभुज की जो अंतर त्रिज्या होती है इसके भीतर अंतर्वृत्त खींचा जाएगा, वहां से अंतर त्रिज्या निकलेगी। तो अंतर त्रिज्या के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। समकोण त्रिभुज के लिए जब भी बात होगी, किस त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए, तो समकोण त्रिभुज की जो अंतर त्रिज्या होती है वो कैसे निकालते हैं, लंब परपेंडिकुलर प्लस बेस यानी आधार और माइनस का क्या कर देंगे कर्ण वाली भुजा और डिवाइड बाई 2। इस जरिए से हम समकोण त्रिभुज की क्या निकाल सकते हैं, अंतर त्रिज्या निकाल सकते हैं। देखिए लंब कितना है 28 प्लस आधार कितना है 21 माइनस कर्ण को माइनस कर देना 35 और डिवाइड बाई 2। तो कितना हो जाएगा देखिए 49 माइनस का 35 और डिवाइड बाई 2। तो बचेगा कितना है 14 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। जो समकोण त्रिभुज की जो अंतर त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 36:64 दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज के लिए स्पेशल बात की है उसने, जब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ 36:64। देखिए बात हो रही है समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 36:64 है, उसकी ऊंचाइयों का अनुपात में बताना कितना होगा। ए ऑप्शन दिया 8:6, बी दिया 36:64, सी दिया 64:36 और डी कितना दिया हुआ है 6:8 दिया हुआ है। देखिए दो समबाहु त्रिभुज की क्या दिया, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। तो हमेशा याद रखें जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और ऊंचाई का, भुजा का नहीं पूछा, ये ध्यान रखना ऊंचाई का अनुपात पूछा है, तो ऊंचाई का अनुपात होता है इनका हम क्षेत्रफल के अनुपात का अगर हम वर्गमूल निकाल लें तो हमें ऊंचाई का अनुपात निकल आता है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, इससे हम डायरेक्ट सीधे तरीके से कर सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो हम कैसे निकालेंगे, इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात का क्या ले लेंगे हम वर्गमूल, तो हमें इनकी ऊंचाई का अनुपात निकल आएगा। तो इसकी ऊंचाई का अनुपात अगर हमें निकालना है बराबर ऊंचाई का अनुपात, कहने का मतलब है क्षेत्रफल का अगर हम वर्गमूल ले लें तो हमें ऊंचाई का अनुपात डायरेक्टली प्राप्त हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया कितना है 36:64 यानी 36/64, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 6/8 यानी कि 6:8 हो जाएगा। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बोले और ऊंचाई का पूछे तो आपको उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्या ले लेना है, वर्गमूल ले लेना है। तो हम किसका निकाल लेंगे, ऊंचाई का अनुपात निकाल लेंगे। अगर बाय द वे क्वेश्चन में ऊंचाई का अनुपात दे दे और क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछे तो आप क्या कर दोगे, इसका वर्ग कर दोगे तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात हो जाएगा समबाहु त्रिभुज के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण कितना 2.6 मीटर है, 6 मीटर लंबा है। अच्छा ऑप्शन कितने दिया, पहला दिया 3.50 मीटर स्क्वायर, सेकंड है 2.42 मीटर स्क्वायर और सी दिया 1.25 मीटर स्क्वायर और डी कितना दिया हुआ आपका 3.38 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन को आप या तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, विकर्ण के बारे में दिया हुआ है, या तो विकर्ण से भुजा निकाल लें तब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, या फिर आप डायरेक्ट भी वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, पहला फॉर्मूला पता हुआ है। तो देखिए पहले हम डायरेक्ट बताते हैं आपको। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल अगर विकर्ण के पदों में अगर आप लिखना चाहोगे सीधे रूप से तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण, जो भी विकर्ण दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, इसमें अगर रख दोगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको डायरेक्टली प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, विकर्ण दिया कितना है, विकर्ण आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.6 मीटर, तो यहाँ पर रख देंगे 2.6 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, तो 2.6 को 2 बार लिख लो और डिवाइड बाई 2 2 से काटेंगे तो 1.3 और 1.3 का इससे गुणा करेंगे 78 7 और 13 दूनी 26 और 26 और 7 33 यानी 3.38 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। देखिए या तो आप ऐसे कर सकते हैं, अन्यथा अगर आपको इससे नहीं करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, बना कहाँ से कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ये फॉर्मूला जो डायरेक्ट लिखा है बना कहाँ से, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, तो यहाँ से भुजा कितनी हो जाएगी वर्ग की, तो विकर्ण अपॉन में कितना होता है √2 और वर्ग का क्षेत्रफल होता कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर, तो वहां से ही बन गया है सूत्र भुजा स्क्वायर। अब यहाँ रखेंगे तो क्या करेंगे, विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से विकर्ण का स्क्वायर और √2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, उसी फॉर्मूले लगाया हुआ है। ये आप अलग भी निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या करेंगे वर्ग की भुजा निकाल लेंगे विकर्ण की सहायता से, विकर्ण का मान दिया हुआ है और वहां से फिर वर्ग के क्षेत्रफल में भुजा स्क्वायर रख देंगे, वहां से आंसर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 16:9 है, हमें बताना क्या है, तो उनके परिमापों का अनुपात कितना होगा ये बताना। ये ऑप्शन दिया 16:12, बी दिया 12:16, सी दिया 9:12 और डी कितना दिया 9:16 दिया हुआ है। चलिए देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात वो कितना दिया है, अनुपात 16:9 है। क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 तो यहाँ से भुजा का अनुपात निकाल सकते हैं, तो भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा, भुजा का अनुपात दोनों वर्गों के लिए भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा, क्योंकि भुजा का जो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या हो जाएगा उसका क्षेत्रफल का क्या ले लेंगे, √, ले लेंगे। भुजा का अनुपात निकालना है तो इसका क्या ले लेंगे वर्गमूल, तो भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। पूछा क्या भुजा का नहीं पूछा, परिमाप का पूछ रहा है, वर्ग में 4 भुजा बराबर होती है तो यानी 4a होगा उसका परिमाप, तो परिमाप का अनुपात कितना हो जाएगा, फिर परिमाप का अनुपात
उसमें 4 का गुणा कर दो। 4 में 4 कैसे गुणा करें कितना हो जाएगा 16, और 4 में 3 से करें कितना हो जाएगा 12। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 16:12 होगा, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आज यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं, फिर आपके अगले पार्ट में इसके जो भी आगे के क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।